कि 26 जनवरी को सबसे पहले किसानों से आगे पूर्व सैनिक जाएंगे और उसमें ट्रैक्टर भी खुद पूर्व सैनिक भी चलाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर और किसान आंदोलन का आज 51वां दिन है, यानी 51st डे। लेकिन आज एक स्पेशल डे भी है क्योंकि आज 73rd इंडियन आर्मी डे है। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल 73rd इंडियन आर्मी डे को लेकर आप सभी वेटरन को मुबारक। थैंक यू, धन्यवाद। वेटरन्स डे पर मैं सभी पूर्व सैनिकों को मुबारकबाद देता हूं। और आज जो है कि हमने वेटरन्स डे में अपना आर्मी डे का अपने किसानों के साथ हमने गाजीपुर बॉर्डर पर मनाया और यहाँ पर हमने ट्रैक्टर रैली भी निकाली क्योंकि हमने यह सरकार को आगाह किया कि 26 जनवरी को सबसे पहले किसानों से आगे पूर्व सैनिक जाएंगे और उसमें ट्रैक्टर भी खुद पूर्व सैनिक भी चलाएंगे। सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि इंडियन आर्मी डे 73rd आज हो चुका है, लेकिन 1949 15 नवंबर को सर फ्रांसिस बुचर ने हमारे के.एम. करियप्पा को, लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा को उन्होंने कमांडर इन चीफ सौंपा था। इसलिए 15 जनवरी से हमारा देश इंडियन आर्मी डे मनाता है। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताएं कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो नारा दिया था जय जवान जय किसान, लगता है उन्होंने एक भविष्य को देखें तो उन्होंने एक बार ये सोचा ज़रूर होगा कि कहीं ना कहीं देश में जब किसानों पे आपदा आएगा तो ये हमारे देश के जो जवान हैं वो भी साथ में खड़े होंगे। हाँ, आप लोग वेटरन हैं, आप लोगों ने देश को सेवा दे चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने एक जिम्मेदारी समझा और आज जब किसान आंदोलन का 51वां दिन हो रहा है तो आप वेटरन लोग इन किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बिल्कुल, हम पूरे जवान पूर्व सैनिक किसानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं और जो है कि जय जवान जय किसान का नारा भी बुलंद कर रहे हैं। और आज जो है कि प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे को मुबारकबाद दिया, हम उसे असहमति जताते हैं, हम उससे खुश नहीं हैं क्योंकि उनको यह तोड़ने वाली नीति आती है, किसानों जवानों और किसानों में फूट डालने वाली नीति लगती है। क्योंकि आज उनको आर्मी डे तो नज़र आ गया, लेकिन 61 जो पूर्व अपना किसान शहीद हो चुके हैं आंदोलन में, वो उनको दिखाई नहीं दिया, जबकि उनके बिल्कुल घर के पास उनके दरवाजे पर शहीद हुए हैं, वो उनको दिखाई नहीं दिया और एक दुख तक प्रकट नहीं किए। और आज हमारे को ये दिखाते हुए बधाई दिया, इससे हम संतुष्ट हैं। क्योंकि यदि हमारे फादर मदर अगर जो मर रहे हैं उनको ऊपर वो दुख नहीं जता रहे हैं तो हमारे को बधाई देने का कोई औचित्य नहीं लगता है। और हम जो है कि हमेशा किसानों के साथ रहेंगे, इनकी फूट डालो नीति से कभी भी हम संतुष्ट नहीं होंगे और इनको तीनों बिल वापस लेना ही पड़ेगा। हम तब तक डटे रहेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं होगा। सर, एज ए आर्मी पर्सन आप किस तरह देखते हैं जब आप लोग भी इस मुहिम में साथ दे रहे हैं किसानों का, लेकिन सरकार के तमाम कई ऐसे बड़े बड़े नेता और मंत्री हैं जिनका कहना है कि जब वो कहते हैं कि यहाँ पे जो किसान बैठे हैं वो खालिस्तानी हैं, वो अरवन नक्सल हैं, उन्हें दूर दराज फंडिंग आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार, यूपी, बंगाल, तमिलनाडु, केरल, अलग अलग जगहों से किसान आ रहे हैं, तब पर भी सरकार और कई नेताओं का कहना है कि इन किसानों को अभी तक इन तीनों कानून की समझ ही नहीं हो पाई है। जी, सबसे पहले आर्मी डे की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उन शहीदों को श्रद्धांजलि और उनकी वीरांगनाओं को और उनके बच्चों को, उनके जज्बे को सलाम। जी देखिए, इनकी राजनीति, जो अंग्रेज़ तो चले गए लेकिन जो वो अपनी नीति छोड़ के गए वो आज भी उसी पे हिंदुस्तान चल रहा है। तो वो नीति यही है कि फूट डालो और राज करो। फिर अगर कोई अपने प्रोटेस्ट के लिए खड़ा होता है, गलत का विरोध कोई करता है, तो उस पर इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं कि आप ये हो, आप खालिस्तानी हो, आप पाकिस्तानी हो, आप टुकड़े टुकड़े गैंग हो। तो ये चीज़ें अब कहीं ना कहीं शुरू में जनता भ्रम में आई। को बता दूं कि आप जो इनके चेस्ट पर ये जो मेडल देख रहे हैं, ये एसी रूम में बैठकर या बड़े बड़े बातें करके इन्हें नहीं हासिल होता है। ये धूप मिट्टी हमारे देश के सरहद पर ये लोग जान लगाते हैं तब उन्हें ये मेडल मिलता है। और जब कोई नेता इन लोगों को तमगा देता है किसानों को अलग अलग बात कह के, तो ये बात इनकी शान के लिए नहीं, पूरे देश की शान के खिलाफ की बात है ना सर? जी बिल्कुल, जनता उस चीज़ का जवाब देगी और देती है। अगर कोई इस तरह से बोलता है, ऐसे बोलने से तो कुछ भी हो जाएगा। अब सरकार के लिए तो अपना झूठ सबसे मजबूत, लेकिन ऐसे नहीं होता। कहीं ना कहीं जनता को अब चिंतन का विषय है जनता के लिए। और ये देखो, किसानों ने शुरू किया था आंदोलन,
क्योंकि किसान मिट्टी से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जब आपदा आई या प्रकृति ने संकेत दिए कि कुछ गलत होने जा रहा है और इस बिल को किसानों ने समझा, तो तब जाके पहले किसान इससे जुड़ा, किसान ने सबको जगाया और अब ये आज महाजन आंदोलन का रूप ले चुका है। ये हर उस आखिरी व्यक्ति की लड़ाई है जो पेट से संबंध रखता है, जो गरीब है, मजबूर है, लाचार है, किसान, मजदूर, हर किसी की लड़ाई है। हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय की लड़ाई है। आज की डेट में पूरा हिंदुस्तान एक हो चुका है। जाति, धर्म, संप्रदाय जिसमें बांट के राजनीति कर रहे थे, आज वो देखने के लिए, अभी लोहड़ी हमने मनाई तो इतना अच्छा पर्व था कि सभी जाति, धर्म, संप्रदाय सबने मिलके मनाई। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए जो तोड़ो और राज करो वाली राजनीति थी, तो उसको कहीं ना कहीं उनकी विफल करता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, कोर्ट में भी ये बात कही गई है कि 26 जनवरी को जब ये किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे, बल्कि इन किसानों का कहना है कि वो शांतिपूर्वक कूच करने वाले हैं, तब पर भी सर ये बात कोर्ट में भी उठी है कि ये अगर दिल्ली आते हैं तो दिल्ली वालों को इनसे ख़तरा है, क्योंकि ये हो सकता है ये लोग कुछ उपद्रव करें, कोई ऐसी हिंसक घटना हो जाए। क्या कहना चाहते हैं सर? जय हिंद। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस से। पहले सबको सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। इस बात का प्रमाण 49 दिन का शांतिपूर्वक आंदोलन, अहिंसात्मक आंदोलन, इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? अब बराबर देख रहे हैं, आप भी घूम रहे हैं, पुलिस वाले भी घूम रहे हैं, इंटेलिजेंस वाले भी घूम रहे हैं। अभी तक कोई इनपुट मिला? किसी पर कोई एंटी नेशनल कोई ऐसा पकड़ा गया? कहीं कुछ नहीं है। और ये सबसे बड़े गर्व की बात होगी भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को कि इतनी बड़ी संख्या में लोग पहली बार तिरंगे लेकर वहाँ जाएंगे। वर्ल्ड ऑफ जो गिनीज बुक है उसमें नाम दर्ज हो सकता है। और निश्चित रूप से सबका मौलिक अधिकार बनता है, सब लोग जाके देखें। विरोध का सबका मौलिक अधिकार है, सभी लोग विरोध करेंगे। सर, कोर्ट में ये बात कही गई कि यहाँ पे जितने लोग हैं उनमें कुछ ऐसे भी हैं खालिस्तानी समर्थन भी हो सकते हैं। तो आप ये बताएं कि इस देश की होम मिनिस्ट्री हो, इंटेलिजेंस हो, आप बाकी सिविल लोगों से आप लोग उन्हें ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, तो ये जिम्मेदारी होम मिनिस्ट्री और इंटेलिजेंस की नहीं बनती है कि अगर यहाँ पे कोई खालिस्तानी समर्थन लोग हैं या फंडिंग आ रही है तो उन्हें पकड़ें? जी बिल्कुल बनती है, पूर्ण रूप से सरकार की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सारे विभाग सरकार के अंडर में हैं। तो सरकार ने क्यों नहीं, ये तो सिर्फ क्या है, एक झूठ फैलाने का, भ्रम फैलाने का, गोदी मीडिया के थ्रू झूठ फैलाया गया पब्लिक में। अपने जो बंदे थे, सरकार के जो नुमाइंदे थे, वो आंदोलन को विफल करने के लिए उन्होंने षड्यंत्र रचे। सरकार तानाशाह थी, षड्यंत्रकारी, मतलब उन्होंने हर वो नीति अपनाई जो इस आंदोलन को कुचलने के लिए अपनाई जा सकती थी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। और सत्य की इसीलिए जीत होती है, इसीलिए सत्यमेव जयते होता है, नहीं तो असत्यमेव जयते क्यों नहीं होता। तो सच के साथ संघर्ष जरूर है, लेकिन जीत हमेशा सत्य की होती है। तो आज भी आप देख लीजिएगा कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी जो रोक लगाई वो भी सरकार के मुंह पे तमाचा है। उसके बाद जो कमेटी गठित की, उस कमेटी में से जो उनका मैं स्वागत करूंगा कि उनका जमीर जागा है, उनका जमीर जाग गया है। और इंदर सिंह मान जी तो छोड़ के चले गए। जी बिल्कुल, उनका जमीर जाग चुका है। अब देखना ये है कि सरकार का जमीर कब जागता है, सरकार का जो ये पूंजीवादी प्रेम है ये कब खत्म होता है, और कब सरकार अपने जो असली जिन्होंने उसको सत्ता की चाबी सौंपी है उनसे कब प्रेम दिखाएगी, और कब उनको इस चीज़ का जो उन्होंने जिस विश्वास के साथ इनको सत्ता की चाबी सौंपी है उस विश्वास पे कब खरी उतरेगी। आखिर में इस देश के सबसे महत्वपूर्ण दिन, इंडियन आर्मी दिवस के दिन, आप देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं एक इंडियन आर्मी के तौर पर? आज आर्मी डे के तौर पर मैं देश की जनता को यह संदेश देना चाहता हूं कि अभी भी समय है, जाग जाएं और देश को जो है कि गद्दारों के हाथ में, पूंजीपतियों के हाथ में, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में बिकने न दें, और जागें और आगे खड़े हों, और जो है कि इनको सारे चोरों को भगाना पड़ेगा। जैसे कि हमने अंग्रेज़ों को भगाया, उस तरह से आज जो है कि दिन आ गया है कि चोरों को भगाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये वो जवान थे जो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज से कोई ताल्लुक़ नहीं रखती है, न इनका कोई ताल्लुक़ बीजेपी से है, न कांग्रेस से है। कोई ये भी नहीं कह सकता कि ये लोग वो फार्मर यूनियन हैं जो बाद में सत्ता के लिए पलट सकते हैं। ये वो जवान हैं जो देश की सरहद पर रात भर जागते हैं ताकि मुल्क के सभी लोग आराम से रात में मस्त होकर सो सकें।
इंडियन आर्मी डे को लेकर फिर से एक बार आप सभी लोगों को मुबारकबाद। पीयूष कुमार की रिपोर्ट गाजीपुर से द हेडलाइन के लिए।